नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि नए संसद भवन के उद्घाटन से अब विपक्ष के कई दलों को नाराजगी है। नाराजगी नए संसद भवन के उद्घाटन से नहीं है। विपक्ष इस बात से बहुत खुश है कि संसद की नई बिल्डिंग तैयार की गई है। इस बात से विपक्ष बहुत ज्यादा खुश है कि अब जो यहाँ पर अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो एक जगह पर बैठ पाएंगे, उन्हें नई सुविधाएं मिल रही हैं। इस बात से भी विपक्ष को नाराजगी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इस नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। लेकिन विपक्ष की एक मांग है कि जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, हाल ही में वो झारखंड के 2 दिवसीय दौरे से लौटी है, यानी कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है, उन्हें और कोई परेशानी नहीं है, वो आने जाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर भी आखिरकार क्या वजह है, क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पद का अपमान कर रहे हैं, उनकी गरिमा का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष के 23 दलों की ये मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से करवाया जाए। इसी मांग को लेकर 23 दल इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। लगातार ये तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत 18 दलों से हुई, उसके बाद 19 हुए, फिर 20, 21 और ऐसे करते करते अब 23 दल हो चुके हैं, जो लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अपनी मांगों को तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं मांगों के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। जी हाँ, आपको बता दें कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नए संसद भवन के उद्घाटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मामले को संसद में ही सुलझाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या तमाम लोग जो संसद में एक अहम रोल रखते हैं वो मिलकर इस मामले को सुलझा सकते हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगातार ऐसा लगने लगा कि शायद अब ये जो मामला है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शायद इस नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि विपक्षी दलों के साथ साथ अब संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आदिवासी समुदाय भी उतरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे देश की जो महामहिम है वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है, और ऐसे में अब आदिवासी समुदाय का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस उद्घाटन समारोह में आमंत्रण न देना और उनके हाथों से संसद भवन की इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन न करवाना कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, उनका ये भी कहना है कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाना कहीं ना कहीं देश में जातिवाद को बढ़ावा देगा, और यहाँ पर इस तरीके की बात जो है वो आदिवासी समुदाय की तरफ से की जा रही है। जो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यपाल के नाम से जैसलमेर में ज्ञापन सौंपा गया है आदिवासी समुदाय की तरफ से। उनकी मांगे क्या है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको बता दूं कि जैसलमेर के आदिवासी समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने कल धरना दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। सभी की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से करवाया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों ने पहले धरना दिया और फिर सबने जिला कलेक्ट्रेट को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा। अब आखिरकार इस ज्ञापन में क्या कहा गया है वो भी आपको बता दें। तो आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव गोवर्धन राम भील ने बताया कि संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रडार मची हुई है।
दोनों के बीच पनपा गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। ज्ञापन में बताया गया कि भारत गणराज्य की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है, वर्तमान में केंद्र सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। ये यहाँ पर इस ज्ञापन में कहा गया है। इसके साथ कहा गया क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती हैं। ऐसे में ये देश के सर्वोच्च न्याय व्यक्ति का अपमान है। सरकार के रवैये से साफ है कि केंद्र सरकार उद्घाटन के समय द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाकर राजनीति कर रही है और जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ये भी कहा गया, उन्होंने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से ही करवाया जाए और इस मांग को लेकर सभी ने जिला कलेक्ट्रेट टीना डाबी को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है। यानी कि अब सिर्फ विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय का भी ये मानना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, यानी कि नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से ना करवाना कहीं ना कहीं उनके पद का अपमान है, उनकी गरिमा का तो अपमान है ही, साथ ही इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक को बढ़ावा मिलेगा और ये भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मांग करते हुए, ये ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने सीधे सीधे ये मांग रखी है कि आपसे अनुरोध है कि आप नए संसद भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से ही करवाएं। अब आपको बता दें कि लगातार ये बवाल जारी है, लेकिन इस बीच ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आती हुई नजर आ रही है कि देश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि एक पूरी लिस्ट जारी की जा चुकी है सोशल मीडिया पर, जिसे आप भी देख सकते हैं कि नए संसद भवन का कल उद्घाटन होना है और उसका पूरा एक कह सकते हैं ब्यौरा तैयार किया जा चुका है कि क्या कुछ सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होना है, यानी कि कब पूजा होनी है, कब हवन होना है, कब स्पीच होंगी, कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए नजर आएंगे और कब इस जो नई बिल्डिंग है इसका उद्घाटन होगा। यानी ये जो ब्यौरा तैयार किया गया है, इसे देखकर लग रहा है कि सरकार अपने इस फैसले में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से नहीं करवाया जाता है तो ये मुद्दा क्या और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या इस मुद्दे को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए बढ़ाया जा रहा है? और आखिरकार क्या वाकई में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक सियासी मुद्दा बनाना सही होगा या नहीं? ये सवाल लगातार उठ रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी सबसे बड़ा सवाल आखिर में ये भी कि आपको क्या लगता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए, देश की राष्ट्रपति जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और अगर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कल नहीं करवाया जाता है तो ऐसे में आखिरकार आगे क्या किया जाना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।